नमस्कार दोस्तों, पीएस ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि हम लोग ट्रिपल सी और बीटीसी के कंप्यूटर सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का अनुप्रयोग यानी कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है और किस प्रकार से होता है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो है हमारा शिक्षा। क्या है? शिक्षा यानी कि एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है, इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है तथा कई जगहों पर स्मार्ट क्लास पर जोर दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर की वजह से ही क्या है संभव है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर का जो उपयोग करते हैं, उससे क्या हुआ कि आज के ज़माने में ऐसा बदलाव आ गया है कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती पहले से शिक्षा के और आज की शिक्षा को लेकर। ये क्यों हुआ है? कंप्यूटर के आ जाने के कारण। इससे क्या है, आज हम लोग इंटरनेट का उपयोग करके अपने किसी भी विषय से अगर जानकारी हमको चाहिए तो इंटरनेट पे हम सर्च करके उससे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे हमको क्या होता है कि हमारे समय की भी बचत होती है और हमको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और किसी दूसरे से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर होता है और उसमें हम ऐसी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में आप देखते होंगे कि इंटरनेट जोड़ दिया गया है। जो स्टूडेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं कि अपने विषय से संबंधित अगर उनको कोई टॉपिक पे कोई उनको जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर पे जाके वो उस जानकारी को इंटरनेट पे सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल के जो समय है उसमें देख रहे हैं कि क्लास में क्या हो रहा है कि जो स्मार्ट क्लास बन गए हैं। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है जो बोर्ड पहले लगे होते थे ब्लैक बोर्ड, अब उसके जगह अब क्या हो गया है, जो डिजिटल बोर्ड का प्रयोग हो रहा है। डिजिटल बोर्ड में आप लोग देखते होंगे कि आपको डस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब क्या होता है, जो बोर्ड होता है उसी में सब डस्टर होता है, पेंसिल होती है, इरेजर होता है, सब कुछ है उसमें। क्या है, जिससे क्या होता है जो क्लास का जो अट्रैक्शन, जो स्टूडेंट का अट्रैक्शन होता है और अच्छा हो जाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के प्रति। और जो टीचर होता है आसानी से जो क्या होता है किसी चीज़ को समझा सकता है और अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का हमारा क्या अनुप्रयोग है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है कि कौन से क्षेत्र में है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बैंक। क्या है? बैंक है। ठीक है, बैंक के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि बैंक के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है। बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ही ला दी है। पुराने ज़माने के बही खाते और रजिस्टर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। बैंकों के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं, जैसे पैसे निकालना और जमा करना, यहाँ तक कि रुपए गिनने के लिए क्या हो रहा है, कंप्यूटरीकृत मशीन उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि बैंकों में क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर का प्रयोग है इतना ज़्यादा हो गया है कि एक ऐसा बदलाव आ गया है, उसमें एक ऐसी क्रांति आ गई है। क्योंकि पहले जो होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जो बैंकों में कार्य करते थे बही खाते का यूज़ करते थे, रजिस्टरों का यूज़ करते थे। इतना ज़्यादा रजिस्टर होता, अभी भी रजिस्टर होता है फ्रेंड्स, लेकिन उतना नहीं होता है जितना पहले होता था। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। अधिकतर कार्य, हमारे सारे काम बैंकों के जो होते हैं कंप्यूटर्स पे ही होते हैं। जैसे आप लोग पैसे निकालने जाते होंगे तो क्या करता है, जो कैशियर होता है कंप्यूटर पे आपका अकाउंट नंबर देखता है और आपके खाते में बैलेंस चेक करता है, तुरंत तो आपका वहाँ से आपका पैसा क्या कर देता है आपको, ठीक है, वो डेबिट कर देता है। ठीक है, यानी पैसे निकाल के आपको दे देता है। और क्या होता है, जमा भी करना होता है तो आप जमा कर देंगे, किसी को भेजना हो पैसे उसके खाते में जमा करना। पहले होता था तो समय लगता था, 1-2 दिन लगता था। आप तुरंत जाएंगे तो पैसे देंगे, बस कुछ ही मिनटों में दूसरे के खाते में या आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे।
और अभी देख रहे हैं कि पैसे गिनने के लिए क्या है, मशीन लग गई है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते थे, समय लगता था गिनने में, इससे वो बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती थी और समय भी लगता था पैसे गिनने में। अभी मशीन है, गड्डी गड्डी के नोट आप रख देंगे, लाखों रुपए रख देंगे, वो कुछ मिनटों में क्या करेगा, गिन कर आपको बता देगा कि इतने पैसे हैं। तो ये क्यों हुआ है फ्रेंड्स? क्योंकि ये कंप्यूटर के आ जाने के कारण है, जिससे क्या हो गया कि बैंक के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस पॉइंट में बैंक के क्षेत्र में जो कंप्यूटर का क्या उपयोग है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र है और उसमें कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट क्या है? संचार। ठीक है, संचार, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है? आजकल आप तो देखते ही होंगे, देख लेते हैं इस पॉइंट में किस तरह से बताया गया है। 4G इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर तकनीकी ने ही संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को, ये आपका फ्रेंड्स जो है संभव होना चाहिए, यहाँ संभव लिख दिया गया है, यहाँ पे संभव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, संभव बनाया है और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संचार क्षेत्र में अभी क्या है, जो इंटरनेट में जो पहले की स्पीड की अपेक्षा अभी स्पीड बढ़ा दी गई है। ये क्यों हो रहा है? 4G इंटरनेट का जो है ज़माना आ गया है। इससे क्या है, आजकल देख रहे होंगे कि बच्चे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 4G इंटरनेट का जो है वो क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इससे वीडियो देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से उनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। इससे आपको कोई वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बफरिंग नहीं होता है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? ये संचार में जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तब हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले मोबाइल नहीं था, पहले तो हमारा कंप्यूटर ही था, तो जो भी इंटरनेट यूज़ करते थे हम कंप्यूटर भी करते थे। ठीक है, तो ये सब हमारा जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? कंप्यूटर के आ जाने के कारण। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अगर बातें भी करना हो किसी से तो मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं या कंप्यूटर पे वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर है हमारे पास। ठीक है, उसमें हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और आजकल जो इंटरनेट का उपयोग कर दिया गया है, इससे क्या हो गया है, एक संचार में क्या हो गया है, क्रांति आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ गई है? क्रांति आ गई है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हमने देखा कि संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का किस तरह से उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है वो किस क्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा बताया गया है मनोरंजन का क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? मनोरंजन का क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? रिक्रिएशन। ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है, इस पॉइंट में पढ़ लेते हैं हम लोग। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। कंप्यूटर का प्रायः सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलने के लिए भी किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो कंप्यूटर है उस पर क्या हो रहा है, लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो मतलब मूवी देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं। पहले अगर कोई फिल्म देखना होता था तो हमको टेलीविज़न की आवश्यकता पड़ती थी और सिनेमा में हमको जाना पड़ता था, लेकिन क्या है, कंप्यूटर पे हम नेट लगा के तुरंत क्या कर सकते हैं, नई नई वीडियो को या नई नई मूवी को, नए नए गेम्स या नए नए म्यूज़िक को भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर आ जाने के कारण। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, इससे क्या हो गया है कि हम नए नए चीज़ों को भी देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा फ्रेंड्स है प्रशासन। क्या है? प्रशासन है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है गवर्नेंस। क्या कहा जाता है? गवर्नेंस कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कि जो प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है। हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई शासन यानी ई गवर्नेंस के रूप में आज जनों के घरों तक पहुंच रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स, इस पॉइंट में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि पहले जो हमारा होता था कि कोई संस्थान में अगर हमको प्रशासनिक कार्य करना पड़ता था तो उसमें हमको लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो देख रेख करते थे। ठीक है, तब जाके हमारा काम होता था। लेकिन अभी क्या है कि हमको कम लोगों की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। और हमारा कंप्यूटर ही क्या करता है, सारे प्रशासनिक कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। यानी एक व्यक्ति चाहे तो बहुत से स्टाफ के प्रशासनिक कार्य को वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सके, उसको संभाल सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर आ गया है। साथ ही साथ आप लोग देखते हैं कि जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लोग लेते हैं, कैसे, मान लीजिए जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या कोई भी आपको सर्टिफिकेट, तो आप क्या करते हैं, जनसेवा केंद्र पे जाते हैं। पहले आपको तहसील पे जाना पड़ता था, लेकिन अब जनसेवा केंद्र पे जाते हैं, सब कंप्यूटरीकृत कार्य हो गया है। वहाँ पे जाएंगे, कम समय में आपका, कम पैसे में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा आ जाने के कारण। ठीक है, अभी ये क्या है, कंप्यूटर से लोग पैसों को भी क्या करते हैं, आपका जैसे पैसे आ गया तो आपके घर तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर आ गया है इसके कारण। तो प्रशासन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है वो किस क्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स सुरक्षा। क्या है, सुरक्षा, जिसे अंग्रेजी में सिक्योरिटी कहा जाता है। यानी सुरक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, हवाई हमला, सीसीटीवी कैमरे में कंप्यूटर का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि सुरक्षा के क्षेत्र में अभी अगर कंप्यूटर न रहे तो हम क्या करेंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि कंप्यूटर से हम लोग क्या समझ जाते हैं कि हम पे हमला होने वाला है, या हमको अपनी सैटेलाइट के बारे में जानना होता है तो कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। मिसाइल बनाए जाते हैं तो कंप्यूटर से उसको सब कमांड दिए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर के कारण। जैसे एयरक्राफ्ट आपको ट्रैक करना है, उसके देखना है कि एयरक्राफ्ट कहाँ है, किस दिशा में है, तो कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। हवाई हमले को अगर हमको चेक करना होता है तो कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे में अगर हमको कुछ कैद करना हो तो कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हमारा कंप्यूटर नहीं रहेगा तो हमारी सिक्योरिटी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में कंप्यूटर का तो बहुत ही उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं वाणिज्य के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कॉमर्स, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। हिंदी में इसको हम वाणिज्य कहते हैं। यानी वाणिज्य के क्षेत्र में जो क्या है, कंप्यूटर का किस तरह से उपयोग होता है, आइए देख लेते हैं। दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग होता है। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए असंभव है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी काम अगर आपका लेन देन होता है तो अब सब क्या है, डिजिटल हो गया है, यानी कि कंप्यूटरीकृत हो गया है। दुकानों में आप देखते होंगे कि लोग बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं उसमें क्या होता है, कंप्यूटर से हिसाब होता है। बैंक में तो आप देखते ही हैं, बीमा जो कंपनियां होती हैं वो सब अपना कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, क्रेडिट कंपनियां करती हैं। ठीक है, सब क्या करते हैं, कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर अगर न रहे तो उनका जो काम है बहुत ही पीछे हो जाएगा, इसलिए कंप्यूटर का वो लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं जो कंप्यूटर के बिना जो वित्तीय लेन देन जो है अगर नहीं है तो उसका जो काम है करना, क्या सकते हैं, एक तरह से असंभव हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमको कंप्यूटर से अगर जब यूज़ करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या होता है, कम समय में और सरल तरीके से हम कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वाणिज्य के क्षेत्र में भी क्या है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उद्योग। क्या है, उद्योग, जिसे इंडस्ट्रीज कहा जाता है अंग्रेजी में। यानी उद्योग के क्षेत्र में जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें कंप्यूटर का क्या योगदान है, यानी क्या उपयोग है, आइए देख लेते हैं। बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर क्या है, निर्भर है। संयंत्र प्रक्रियाओं में वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, उद्योग के क्षेत्र में भी मतलब क्या है
कि कंप्यूटर का बहुत ही योगदान है। जैसे स्टील अगर कोई कंपनी हो गई, औद्योगिक संस्थान हो गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर से ही कार्य करते हैं। तेल कंपनी हो गई आदि, क्या है सब जो कंपनियां हैं क्या किस पे निर्भर हैं, कंप्यूटर पे ही निर्भर है। यानी उद्योग के क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा उपयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारा है चिकित्सा। चिकित्सा यानी मेडिसिन, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट फ्रेंड्स, चिकित्सा और मेडिसिन। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मेडिसिन कहा जाता है। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। ये कहें कि बिना कंप्यूटर का उपयोग किए चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम कोई चीज़ें अगर नई नई जान लें तो ये असंभव होगा। बिना कंप्यूटर के चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कार्य हो ही नहीं सकता आज के समय में। देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण और निदान भी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो चिकित्सा है उसमें क्या है, कंप्यूटर का उपयोग करके हम लोग नए नए जो शारीरिक जो रोग होते हैं उनका क्या करते हैं, हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ें नहीं देख पाते हैं तो कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से उस रोग को जान लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कंप्यूटर पे उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसका हम निदान भी कर पाते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में आप देख रहे होंगे जैसे कि एक्सरे, अब मस्तिष्क का आपका अगर कोई दिक्कत है मस्तिष्क में तो उसका सीटी स्कैन होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है। ये सब क्यों और कैसे होता है, कंप्यूटर पर ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर से ये सब चीज़ें क्या है, संभव है। तो कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है, यानी व्यापक तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने क्या जाना कि कंप्यूटर का अनुप्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है और किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में हमने बहुत ही सरल तरीके से जाना। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ये CCC और जो कंप्यूटर जो है BTC में जो कंप्यूटर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। और भी जो एग्ज़ाम में होते हैं जो जिनमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है। अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।